नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने कौन कौन सी बातें बोली हैं और पुरानी शिक्षा नीतियों में ऐसी कौन सी त्रुटि थी, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, नई शिक्षा नीति के बारे में जानने से पहले आपको वर्तमान शिक्षा पद्धति के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होनी आवश्यक है। जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो 1835 में बना था। इसकी नींव मैकॉले नाम के व्यक्ति ने रखी थी। मैकॉले नाम के व्यक्ति ने रखी थी। 1835 से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही बेहतरीन था। क्यों बेहतरीन था इससे पहले? क्योंकि इसमें सारी की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। 1835 से पहले सारी की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी और इसमें मातृभाषा का उपयोग होता था। मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग होता था। होता क्या है कि जब भी हम मातृभाषा में कोई चीज़ को पढ़ते हैं या कोई चीज़ को देखते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी समझ में आती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज का फ़ायदा क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे दिमाग को खोलती है। जबकि थ्योरेटिकल नॉलेज की क्या डिसएडवांटेज होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो हमारे दिमाग को बंद करती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म करती है। तो हुआ क्या कि 1835 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम शारीरिक तौर पर तो अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे, लेकिन मानसिक तौर पर हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बन पा रहे थे क्योंकि हमारे दिमाग खुले हुए थे। तो मैकॉले बहुत समझदार व्यक्ति होता था। तो मैकॉले ने कहा कि भाई, अगर इंडियंस को आप सच में गुलाम बनाना चाहते हो तो आपको इन्हें मानसिक तौर पर भी गुलाम बनाना पड़ेगा। और मानसिक तौर पर गुलाम बनाने के लिए आपको इनकी शिक्षा पद्धति को खत्म करना पड़ेगा। तो मैकॉले ने कहा कि इनकी शिक्षा पद्धति को खत्म करने के लिए पहले तो इन्हें अपनी मातृभाषा से दूर करो, स्कूल्स में अंग्रेजीकरण लेकर आओ, कॉन्वेंट स्कूल्स लेकर आओ, कॉन्वेंट स्कूल्स लेकर आओ और उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। तो होगा क्या कि इंडियंस की मातृभाषा हिंदी है, तो अगर वो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उन्हें चीज़ें देर से समझ में आएगी और उनके दिमाग खुलने की बजाय बंद होते चले जाएंगे। और दूसरी बात उसने क्या करी कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज की जगह हम थियोरेटिकल नॉलेज बच्चों को ज़्यादा देंगे। थियोरेटिकल नॉलेज देंगे तो बच्चा रटेगा और रटने से सोचने समझने की क्षमता घटती है। तो मैकॉले का दिया गया जो विचार था वो अंग्रेजी गवर्नमेंट को काफ़ी पसंद आया और वहीं से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है और तब से लेकर अब तक हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा हम पढ़ते हैं और कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा दिमाग कुंठित होता है, हमारी जो विचारशीलता होती है वो खत्म होती है। और इसका रिजल्ट यह है कि जब भी बच्चे चाहे बीटेक कर लें, चाहे एमटेक कर लें, चाहे पीएचडी कर लें, फिर भी सरकार के भरोसे बैठे रहता है कैंडिडेट कि सरकार आएगी, कोई जॉब देगी उसे। क्यों? क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसने दिमाग को बंद करने का काम किया है। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट बनी। राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी 1886 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना बहुत जरूरी है। राजीव गांधी ने तो बोल दिया था, लेकिन बात आई गई हो गई। फिर 1992 आया। 1992 में नरसिम्हा राव ने बोला कि भाई एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना बहुत जरूरी है। वो भी बात आई गई हो गई। फिर बात आया 2014 जब बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, तो बीजेपी की मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। तो 2014 में जैसे ही मोदी गवर्नमेंट की सरकार बनी तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कमेटी बनाई 2015 में एजुकेशन सिस्टम को बदलने की एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता TSR सुब्रमण्यम ने की। सुब्रमण्यम जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव है, पूर्व कैबिनेट सचिव।
तो इन्होंने एक साल बाद अपना विचार प्रस्तुत किया कि भाई एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का होना चाहिए। सरकार को इनका विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो 2016 में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एक और कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन कर रहे थे। ये पेशे से स्पेस वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, स्पेस साइंटिस्ट। तो इनको सरकार ने बोला कि हम एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना चाहते हैं, आप पेशे से वैज्ञानिक हो तो आप बेहतर समझते हो एजुकेशन सिस्टम को, तो हम चाहते हैं कि आप अवलोकन करके बताओ कि कौन कौन से सुधार की इसमें आवश्यकता है। तो कस्तूरी रंगन ने बोला कि हमें कुछ थोड़ा समय चाहिए। तो उन्होंने 3 साल की रिसर्च के बाद अपने विचार 2019 में प्रस्तुत किए जो कि गवर्नमेंट को काफी पसंद आए। और 2020 में, या डेट बोलो तो 29 जुलाई 2020 में के कस्तूरी रंगन की बातों को अमल करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, इस नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बोला गया है, तो आइए इसके बारे में जानने की हम थोड़ी कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 पर आधारित है कि कहीं भी आप जॉब लेने जाते हो तो आपके या तो 10वीं के मार्क्स देखे जाते हैं या 12वीं के मार्क्स देखे जाते हैं, है ना। चाहे बचपन में आप कितने तुर्रम खान हो पढ़ने में, चाहे 5th 6th में कितने 90% या 99% लाते हो, अगर आपके 10वीं और 12वीं मार्क्स कम है तो आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो हुआ क्या कि अब जो 10+2 सिस्टम चल रहा था उसको बदलकर हमने क्या करा, 5+3+3+4 कर दिया, है ना। जो ये 5 साल है इसको हम फाउंडेशन स्टेज से भी जानते हैं, फाउंडेशन स्टेज। ये जो 5 साल है इसमें कौन कौन सी क्लासेस शामिल हैं, प्री नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकंड। इसमें के कस्तूरी रंगन ने बोला कि जितने भी सेकंड तक के बच्चे हैं उनको खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज से पढ़ाया जाना चाहिए, इनको किताबें ना के बराबर दो तो बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से बच्चा ज्यादा सीखेगा, उसका ज्यादा दिमाग डेवलप होगा। जो मैकोले ने कहा था कि भाई थियोरेटिकल नॉलेज लेके आओ, प्रैक्टिकल से दूर करो, ठीक इसके विपरीत अब क्या किया जा रहा है, खेल कूद के माध्यम से और प्रैक्टिकल नॉलेज की हेल्प से बच्चों को अब पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं समझता हूं अपने में बड़ा ही प्रशंसनीय कदम है। फिर अगले 3 साल होते हैं। अगले 3 साल कौन कौन से बच्चों के लिए हैं, 3rd, 4th और 5th। जो 3rd, 4th, 5th का बच्चा होगा इसको मैथ, साइंस, सोशल साइंस से अवगत कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बच्चे को अवगत कराया जाएगा। फिर जो अगले 3 साल होंगे, अगले 3 साल किस किस के लिए, जो 6th, 7th और 8th का बच्चा होगा। 6th में क्या करा गवर्नमेंट ने, 6th में बोला कि भाई बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, C++, जावा वगैरह सिखाई जाएगी। इससे बच्चा मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में या गेम्स बनाने में सक्षम होगा और देश को विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। तो 6th, 7th, 8th के बच्चे को क्या सिखाई जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी। यहां पर हमने चाइना से प्रेरणा ली है, चाइना के 6th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है, तो हमने उन्हें कॉपी किया और हम भी अब क्या करेंगे, 6th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। और एक और बेहतर कदम हमने ये लिया कि अब 6th क्लास का बच्चा इंटर्नशिप कर पाएगा। जैसे आप जानते होंगे जब आप कॉलेज में होते हैं 2nd या 3rd ईयर में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन अब सरकार ने स्कूल के बच्चों को इंटर्नशिप करने की सुविधा उपलब्ध करा दी कि यदि किसी बच्चे का पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो किसी पेंटर के पास जाके काम सीख सकता है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसका स्कोर, एक गवर्नमेंट ने बैंक बनाया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
इसकी अभी बात करेंगे, उसमें उसका स्कोर दर्ज होगा। बात करेंगे इसकी, जब अंतिम 4 साल होंगे आपके स्कूल के, कौन कौन से, 9th 10th 11th और 12th। इसमें क्या किया गया है, 9th 10th 11th 12th को सेमेस्टर सिस्टम में बदल दिया गया है। जैसे कि पहले आपके एनुअल एग्जाम्स होते थे या बोर्ड एग्जाम्स होते थे, अब आपके साल में 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे और दोनों सेमेस्टरों को मिला के आपके मार्क्स जुड़ेंगे। पहले होता क्या था कि पहले आप एनुअल एक पेपर में पढ़ते थे, 2-3 महीने पहले पढ़ते थे और मार्क्स भी पहले कई बच्चों के काफी अच्छे आ जाते थे पूरे साल ना पढ़ाई करके। तो इससे क्या होगा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि बच्चे को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, वो बच्चा अपना मेन सब्जेक्ट बना सकता है उसको। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, या किसी को शायरी करने का शौक है, या किसी को कविता करने का शौक है, तो वो अपना मेन सब्जेक्ट उसको चूज कर सकता है और उसके प्रॉपर मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो बच्चे की प्रतिभा को पूरा पूरा सहयोग यहां पर किया जा रहा है। पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि अगर किसी को गाना गाने का शौक है तो एजुकेशन सिस्टम उसके सिंगिंग एबिलिटी को कोई बढ़ावा नहीं देता था, तो उस बच्चे को मजबूरी में ये मैथ साइंस वगैरह पढ़ने पड़ते थे, बोरिंग से सब्जेक्ट। अब क्या होगा कि अगर किसी को पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग अपना मेन सब्जेक्ट के तौर पर चूज कर सकता है। अगर किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है तो क्रिकेट भी मेन सब्जेक्ट के तौर पर अपना चूज कर सकता है और उसके बराबर मार्क्स मिलेंगे। इससे बच्चे की प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा और वो उस क्षेत्र में काफी आगे जा सकता है। जो इन्होंने तीसरा काम किया, बच्चों को ये वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग इनका मानना है कि यदि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चे के चाहे जॉब लगे या ना लगे, वो अपना जीवन यापन कर सकता है। जब भी वो 10वीं पास करे या 12वीं पास करे, वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। अगर बच्चे को मान लो मोमबत्ती बनाना आती है तो वो मोमबत्ती बनाकर अपना एक व्यवसाय चालू कर सकता है, या किसी को अगरबत्ती बनाना आता है तो वो अगरबत्ती बनाकर अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। तो उसे सरकार के भरोसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वो जॉब सीकर ना होकर के क्या बन सकता है, वो जॉब क्रिएटर हो सकता है। तो ये ऐसा ही जब ही हो सकता है जब उसके पास क्या हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, किसी ना किसी चीज की स्किल्स हो, या तो उसे बाइक रिपेयर करनी आती हो, या फिर कुछ भी ऐसा एसी वगैरह रिपेयर करना आता हो, या साबुन बनानी आती हो, कुछ इस तरह की ट्रेनिंग को कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। और जो सबसे कमाल की बात थी वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो आपके 5वीं तक के, यानी 5वीं तक यानी शुरू के 8 साल है ना, सेकंड तक और 5वीं तक के जो शुरू के 8 साल है, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपकी मातृभाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। मातृभाषा में आपको पढ़ाया जाएगा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। स्थानीय भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। जो मैकॉले ने शिक्षा का अंग्रेजीकरण किया था, ठीक उसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी का या तो हम हिंदीकरण कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का, या फिर स्थानीय भाषाकरण कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी हम मातृभाषा में चीजों को सीखेंगे तो हम जल्दी सीख सकते हैं और हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सकती हैं। यहां पर रटन विद्या को खत्म करने का पूरा काम किया जा रहा है, क्योंकि रटने से बच्चों हमारा दिमाग कमजोर होता है। 9th-10th में क्या करा गया है, अभी आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर होंगे साल में और दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, इससे आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई है और यहां पर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स के जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाए जाएंगे और आपके रीजनिंग पावर पर काम किया जाएगा। रीजनिंग, सोचने समझने की शक्ति पर आपका काम किया जाएगा। साथ में एनालिटिकल पावर पे काम किया जाएगा, विश्लेषण शक्ति पर काम किया जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको सोचना सिखाया जाएगा, जो कि हम लोगों में बिल्कुल खत्म हो चुका है। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो वापस उनका पुनर्जन्म होगा, सोचने समझने की शक्ति बच्चों में वापस आएगी। उन्हें आभास होगा कि उनकी जो जिंदगी है वो किस दिशा में जा रही है, वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
आजकल क्या होता है, जब भी स्कूल से बच्चा या कॉलेज से बच्चा निकलता है, उसको बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर दी थी हमारी शिक्षा प्रणाली ने, क्योंकि इस पे कभी काम किया ही नहीं गया। तो अब ऐसा नहीं होगा, रीजनिंग पावर और एनालिटिकल पावर पे काम किया जाएगा। जब आप 12th से निकलेंगे, जब आप 12th पास करके कॉलेज में आएंगे, तो उसकी बहुत शानदार सुविधा गवर्नमेंट ने करी है। क्या किया है कि जैसे पहले होता था कि यदि आपने 3 साल का कोर्स ज्वाइन करा, या बीएससी करी या फिर बीटेक करा, 4 साल का कोर्स ज्वाइन किया, जब तक आप पूरे 4 साल पूरे नहीं कर लेते तो आपको डिग्री नहीं मिल सकती थी। यदि आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो उस पढ़ाई को कुछ फायदा नहीं होता था, आपको डिग्री नहीं मिल सकती थी। अब क्या किया गया है, यदि आप पहले साल पूरा करके भी पढ़ाई छोड़ते हो तो भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप दूसरा साल कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ते हो कॉलेज का, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। जब आप तीसरा साल कंप्लीट करके अगर पढ़ाई छोड़ोगे तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। यदि आप पूरा चौथा साल भी अगर कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ोगे तो आपको रिसर्च डिग्री दी जाएगी। ठीक है, और इसकी खूबी क्या है, रिसर्च डिग्री दी जाएगी। इसकी खूबी क्या है, यदि आप मान लो पहले साल किसी ने कुछ कोर्स ज्वाइन करा, कि पहले साल मान लो किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसका पहले साल करके कोई इंटरेस्ट नहीं बना, तो अब उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी। अब वो मान लो बीएससी करने लग गया, तो उस व्यक्ति का पहला साल खराब नहीं होगा। उसको पहला साल अगर उन्होंने पूरा करा है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो नए सिरे से बीएससी की शुरुआत कर सकता है ना। तो आप जब चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, जब चाहे किसी भी कोर्स में आप एडमिशन छोड़ सकते हो, तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी वक्त आपने पढ़ाई करी है उसका रिजल्ट आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट के तौर पर, है ना। मान लो किसी ने 3 साल सिविल इंजीनियरिंग करी, अब उसका मन नहीं है आगे पढ़ने का, तो ऐसी बात नहीं है कि उसे डिग्री नहीं मिलेगी, 3 साल का उसे बैचलर डिग्री मिलेगी। तो उसको कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं बोल सकते दूसरे महीने में, है ना। अगर 1 साल भी पूरा करा है तो आप उसको कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट उसके पास होगा 1 साल पूरा करने का। और एक इंपॉर्टेंट बात और थी 11th-12th के बच्चों के लिए, पहले तो उसी की बता देते हैं। अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक से ज्यादा कोर्सेज में एक साथ पढ़ना चाहते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ही साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ सकेंगे वो साथ साथ। और जो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कहां पर रिकॉर्ड होती रहेगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये जैसे बैंक होता है ना, बैंक में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो उतने ज्यादा अमीर होगा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोला जाएगा। इसमें क्या होगा, जिसके बैंक में जितना ज्यादा स्कोर होगा, कौन से वाला स्कोर, पढ़ाई वाला स्कोर होगा जिसके बैंक में, तो वो उतना ही ज्यादा स्किल्ड माना जाएगा और उसे जॉब पाने में उतनी ही आसानी होगी। तो इसमें कौन कौन से क्रेडिट, किस किस का स्कोर रखा जाएगा, बचपन से लेकर जब प्री नर्सरी से लेकर कॉलेज खत्म होने तक का स्कोर इसमें दर्ज रहेगा। तो आप देखते थे आपकी जो 5वीं 6ठी या 7वीं की जो मार्कशीट थी किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब काम की होगी, तो क्योंकि बचपन का जो परफॉर्मेंस है वो भी इसमें दर्ज रखी जाएगी, जो कि आपको जॉब लेने में काफ़ी हेल्प करेगी। और जो 11th-12th के लिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो स्ट्रीम सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम पहले 3 तरह की स्ट्रीम होती थी, या तो बच्चा साइंस पढ़ सकता था, या फिर कॉमर्स पढ़ सकता था, या फिर आर्ट्स पढ़ सकता था। तो कहने का मतलब, यदि किसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है और साइंस का स्टूडेंट है, तो पॉलिटिकल साइंस किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ सकता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब जिसका जो मन करे वो पढ़ो। कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो अगर उसका मन करे तो वो कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज भी पढ़ सकता है। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका मन करे तो वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो आप परस्यू कर सकते हो। तो काफी सराहनीय कदम है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी पूरी जानकारी
मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।